सो वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी से 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न से आपको 1 नंबर या 2 नंबर मिलता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे, जानेंगे। इसको हम लोग जानेंगे कि इस बहुविकल्पी प्रश्न के लेखक कौन है, किनकी रचना है। तो पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है। जो हिंदी का प्रथम कवि है वह किसे माना जाता है। तो इसका आंसर होगा हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। लिख देंगे सरहपा। जो हिंदी का प्रथम कवि है वह है सरहपा। दूसरा है, आदिकाल के साहित्य को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जो आदिकाल साहित्य है इसे कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा कि आदिकाल साहित्य को हम लोग 5 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। लिख देंगे 5 वर्गों में। और आप जानना चाहते हैं कौन कौन से वर्ग हैं, चलिए मैं वह भी लिख देता हूँ। तो इसमें पहला जो है वह हमारा होगा सिद्ध साहित्य। पहला होगा सिद्ध साहित्य। दूसरा होगा जैन साहित्य, जैन साहित्य। तीसरा होगा नाथ साहित्य। हमारा चौथा होगा रासो साहित्य। यह आपके जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। पांचवा जो हमारा होगा वह होगा लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य। चलिए तीसरा प्रश्न है, नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन थे। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका आंसर होगा गोरखनाथ, गोरखनाथ। चौथा प्रश्न है, सूफी काव्य धारा के कवि कौन है। सूफी काव्य धारा के कवि कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा जायसी। चलिए पांचवा प्रश्न है, रीतिकाल के 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यह प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इससे हमें 2 अंक मिलता है। तो पहला हो जाएगा श्रृंगार रस की प्रधानता। लिखेंगे श्रृंगार रस की प्रधानता। और दूसरा हो जाएगा आश्रय दाता राजाओं की प्रशंसा। जो आश्रयदाता राजा थे उनके प्रशंसा का वर्णन मिलता है हमें रीतिकाल साहित्य में। चलिए 6वां प्रश्न है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है। जो साकेत महाकाव्य है इसके रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त, मैथिली इसमें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट है। 7वां, हिंदी का प्रथम उपन्यास तथा उपन्यासकार का नाम लिखिए। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है और इसके उपन्यासकार कौन है। तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वह है परीक्षा गुरु। लिखेंगे परीक्षा गुरु। आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है और इसे लिखा है श्रीनिवास ने, श्रीनिवास। 8वां है, कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है। जो कुटज निबंध संग्रह है इसके लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 9वां है, जयशंकर प्रसाद के 2 उपन्यासों का नाम लिखिए। चलिए इसको भी लिखते हैं। तो पहला उपन्यास हो जाएगा कंकाल और दूसरा हो जाएगा तितली। चलिए 10वां प्रश्न है, रानी केतकी का जो रानी केतकी की कहानी है इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं ईसा अल्लाह खां, मुंशी ईसा अल्लाह एकमी है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रानी केतकी की कहानी किसने लिखा था, इसके रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर होगा मुंशी ईसा अल्लाह खां। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, गोरा बादल की कथा के रचनाकार कौन है।
तो गोरा बादल की कथा के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा जटमल। जटमल। हिंदी का प्रथम कहानी कौन है? आपको बताना है हिंदी का प्रथम कहानी कौन है। तो हिंदी का प्रथम कहानी है इंदुमती। इंदुमती का नाम बताइए। जो गुनाहों के देवता हैं, यह रचना के रचनाकार का नाम लिखना है। तो इसका आंसर होगा धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। अज्ञेय का पूरा नाम लिखिए। जो अज्ञेय हैं इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। यह है उनका पूरा नाम, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। चलिए 15वां है, आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल किसने दिया? आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल किसने दिया? तो इसका आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो आदिकाल है इसको इन्होंने अपभ्रंश काल भी नाम दिया था। 16वां है, गिरती दीवारें किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा गिरती दीवारें उपेंद्रनाथ अस्क की रचना है। उपेंद्रनाथ अस्क। 17वां है, मैला आंचल किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु। 18वां है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? ये तो आप सब में बहुत लोगों को पता होगा। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा। 19वां है, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम लिखिए। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन था? तो इसका आंसर होगा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य था। लास्टवां एंड 20वां है, रसखान किस काव्य धारा के कवि थे? तो इसका आंसर होगा कृष्ण काव्य धारा के। कृष्ण काव्य धारा। तो आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट लगा हो वह कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।